क्या ऐशल अब चुप रहने की बजाय आयजा का वो कच्चा चिट्ठा खोल देगी जो उसने अब तक छुपा रखा था? और क्या आयजा की वो चाल जो उसने ऐशल को बर्बाद करने के लिए चली थी अब उसी पर उल्टने वाली है? दोस्तों, ड्रामा सीरियल चालबाज अब एक ऐसे धमाकेदार मोड़ पर आ गया है जहां शिकार खुद शिकारी बनने वाला है। आज के टीजर में जहां आयजा खुश है कि उसने ऐशल को असद और आशिर की नजरों में गिरा दिया है, वहीं वो ये बात भूल गई है कि ऐशल के पास भी एक ऐसा टर्म कार्ड मौजूद है जो आयजा की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। आज हम आपको बताएंगे कि ऐशल कैसे आयजा को बलीक मेल करेगी और क्या वो खफिया तस्वीरें असद तक पहुंच पाएंगी। कहानी की गहराई में जाएं तो पता चलता है कि आज जो कुछ भी रेस्टोरेंट में हुआ वो कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ये शायान और आयजा की एक बहुत बड़ी और सोची समझी साजिश थी। शायान और आयजा एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं और उनका राबिता बहुत पुराना है। शायान का मकसद है ऐशल को आशिर से तलाक दिलवाकर हासिल करना और आयजा का मकसद है इस घर पर अकेले राज करना। हवा कुछ यूं था कि शायान ने आयजा को पहले ही फोन करके बता दिया था कि आयजा तुम्हारा शिकार जाल में फंस गया है। ऐशल मुझसे मिलने रेस्टोरेंट आ रही है, तुम फौरन असद को लेकर वहां पहुंच जाओ ताकि असद ये मंजर अपनी आंखों से देख ले। आयजा ने यही किया। वो असद को बातों बातों में वहीं ले गई और उसे वो मंजर दिखा दिया जिससे असद के दिल में ऐशल के लिए नफरत का वो बीज बोया गया जो अब तनावर दरख्त बन चुका है। शायान ने वहां जानबूझकर ऐशल के हाथ को छूने की कोशिश की या उसके करीब हुआ ताकि दौर से देखने वाले असद को ये सब एक खफिया मुलाकात और चुकर लगे और वो घर जाकर तूफान खड़ा कर दे। घर आकर जब असद ने आशिर के कान भरे तो आशिर सीधा ऐशल के सर पर पहुंच गया। आशिर का सवाल जायज था कि तुम मुझे बताए बगैर क्यों गए और तुमने मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। ऐशल इस वक्त सच नहीं बोल सकी क्योंकि उसे लगा कि अगर मैंने बताया कि मैं शायान को मना करने गई थी तो मामला बिगड़ जाएगा। लेकिन आशिर की खामोशी और आंखों में मौजूद शक ने ऐशल को अंदर से तोड़कर रख दिया। ऐशल को समझ आ गया कि ये सब नॉर्मल नहीं है, ये जरूर किसी ने प्लान किया है क्योंकि असद भाई का वहां होना इत्तेफाक नहीं हो सकता। और जब उसे पता चला कि असद भाई वहां अकेले नहीं थे बल्कि आयजा भाभी उनको लेकर गई थीं, तो ऐशल का दिमाग फौरन कलक कर गया कि यह सारा खेल आयजा का रचाया हुआ है। अब यहां कहानी में वो ट्विस्ट आएगा जो आपने सोचा है और जो असद और आशिर के वहम वो गुमान में भी नहीं है। ऐशल अपने कमरे में रो रही होगी कि अचानक उसे याद आएगा कि कुछ दिन पहले उसने खुद आयजा को शायान के साथ देखा था। ये वो वक्त था जब ऐशल बाजार गई थी और उसने देखा था कि आयजा शायान की गाड़ी में बैठी कुछ बात कर रही है। इस वक्त ऐशल ने होशियारी से काम लेते हुए अपने मोबाइल में उनकी तस्वीरें और वीडियो बना ली थी। ऐशल ने वो तस्वीरें उस वक्त उस लिए जाहिर नहीं की थीं क्योंकि वो घर का सुकून बर्बाद नहीं करना चाहती थी और उसे लगा था कि शायद आयजा भाभी सिधर जाएंगी या ये कोई और मामला होगा। लेकिन आज जब पानी सर से गुजर गया है और बात उसकी अपनी तलाक तक आ पहुंची है तो ऐशल भी मैदान में उतर आएगी। ऐशल अपने आंसू पूंछेगी और फैसला करेगी कि अब बहुत हो गया शराफत का ड्रामा। वो सीधा आयजा के कमरे में जाएगी जहां आयजा खुशी से मुस्कुरा रही होगी कि मेरा प्लान कामयाब हो गया। ऐशल अंदर जाकर दरवाजा लॉक करेगी और आयजा की आंखों में आंखें डालकर कहेगी, बहुत खुश होना तुम भाभी कि तुमने असद भाई के जरिए आशिर को मेरे खिलाफ कर दिया और तुम जीत गईं। लेकिन तुम ये भूल गईं कि चूर कभी ना कभी कोई निशान छोड़ जाता है और तुमने भी निशान छोड़ा है। आयजा हंसकर कहेगी कि क्या मतलब, मैं तो सच सामने लाई हूं, तुम अपने आशिक से मिल रही थीं। तब ऐशल अपना मोबाइल निकालेगी और आयजा के सामने वो तस्वीरें रख देगी जिसमें आयजा और शायान एक साथ मंसूबाबंदी कर रहे थे। ऐशल कहेगी कि अगर तुमने मेरा राज असद भाई को बताया है कि मैं शायान से मिलने गई थी तो अब मेरी बारी है। मैं अभी जाकर असद भाई को ये तस्वीरें दिखाती हूं और बताती हूं कि असल मास्टरमाइंड तुम हो। तुम शायान से क्यों मिल रही थीं और क्या रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ, और तुमने ही शायान को मेरे पीछे लगाया है। ये तस्वीरें देखते ही आयजा के चेहरे से रंग उड़ जाएगा और उसे सानप सौंक जाएगा क्योंकि वो जानती है कि असद शक का मरीज है और वो अपने भाइयों से ज्यादा अपनी इज्जत का ख्याल करता है। अगर असद ने आयजा को शायान के साथ देख लिया तो वो आयजा को जान से मार देगा या उसी वक्त घर से निकाल देगा। आयजा जो अभी शेर बनी हुई थी फौरन भेगी बली बन जाएगी और ऐशल के पैर पकड़ने की कोशिश करेगी। वो ऐशल को डराएगी कि देखो ऐशल, अगर तुमने ये तस्वीरें असद को दिखाएं तो मैं साबित कर दूंगी कि ये पुरानी हैं। लेकिन ऐशल अब मजीद बेवकूफ नहीं बनेगी। वो कहेगी कि आशिर का यकीन तो तुम मुझसे छीन चुकी हो, अब मेरे पास खोने को कुछ नहीं है।
लेकिन तुम्हारे पास अभी तुम्हारा घर और असद भाई का भरोसा है जो एक पल में टूट सकता है। ऐशल आयजा को अल्टीमेटम देगी कि तुम अभी जाओ और असद भाई और आशिर को सच बताओ कि तुम मुझे वहां लेकर गई थीं या ये तुम्हारा प्लान था और शायान से तुम्हारा राबिता है। वरना ये तस्वीरें असद भाई के व्हाट्सएप पर जाने में सिर्फ 1 सेकंड लगेगा और फिर तुम सड़क पर होगी। आयजा अंदर ही अंदर खौफ से कांप उठेगी क्योंकि अब उसकी गर्दन ऐशल के हाथ में है। अब आयजा फौरन छिपकर शायान को फोन करेगी और कहेगी कि हमारा प्लान अल्टा पड़ गया है। ऐशल के पास हमारे खिलाफ सबूत हैं और वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है। शायान जो कि बहुत चालाक है, वो आयजा की मदद करने की बजाय उसे कहेगा कि ये तुम्हारा मसीला है, तुम जानो, मुझे तो बस ऐशल चाहिए और अगर असद को पता चल भी गया तो मेरा क्या जाएगा, मेरा घर थोड़ी टूटेगा। शायान की ये बेरखी देखकर आयजा को अंदाजा होगा कि उसने गलत इंसान का साथ दिया। दूसरी तरफ शायान आशिर को मुसलसल मैसेजेस कर रहा है या कॉल्स करके तंग कर रहा है ताकि आशिर का गुस्सा ठंडा ना हो। शायान आशिर को कहेगा कि आशिर भाई, आपकी बीवी बहुत मासूम है, उसे कुछ मत कहिएगा, वो तो बस मुझसे पुरानी यादें ताज़ा करने आई थी और हमने बहुत अच्छा वक्त गुजारा। शायान के ये जमले जलती पर तील का काम करेंगे और आशिर का गुस्सा आसमान को छूने लगेगा। अब सूरतहाल ये है कि एक तरफ ईशल के पास आयजा का राज है और दूसरी तरफ आशिर ईशल को तलाक देने के दहाने पर है। लेकिन आयशल ने अब तय कर लिया है कि वो इस घर से बेइज्जत होकर नहीं जाएगी। अगर आशिर ने उसे निकाला तो वो जाते जाते असद को आयजा की असलियत दिखाकर जाएगी। अब देखना यह है कि आयजा अपनी जान बचाने के लिए क्या आशिर के सामने सच बोलेगी।